सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की बसंत में पाठ 12 जिसका नाम है सुदामा चरित्र और जिसको लिखा है नरोत्तम दास जी ने। और ये ब्रज भाषा में लिखा गया एक प्रकार कविता है ये, ठीक है। इसमें हम दोहे और चौपाई वगैरह पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले हमने देखा था पिछले वाले भाग में कि जो सुदामा है वो सोच रहे हैं कि कृष्ण किस तरह से मुझसे मिले, कितना मेरा आदर सत्कार किया और जब मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या क्या देंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं मन में कि पता नहीं क्या होगा जब मैं यहाँ से जाऊँगा। और फिर उसके बाद वो कृष्ण जी के बारे में सोचते हैं कि पहले देखो ये घर घर घूम करके और छोटी सी दही के लिए परेशान होकर घर में चोरी करते फिरते थे और आज इतना बड़ा राज समाज बना हुआ है इनका, ठीक है। और जब वो वहाँ से निकल जाते हैं, जब अपने घर की तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे भेज दिया। अपने मन में बात कर रहे हैं, फिर जो सुदामा है द्वारका से चले अपने घर की तरफ और अपने मन में बात कर रहे हैं अपने आप से कि मैं तो आना ही नहीं चाहता, उसी ने मुझे भेज दिया। अब अगली बार जब आऊँगा तो उनको कहूँगा कि जो मुझे भेजना तो बहुत सारा धन देना। ये सब वो मन में, मतलब उनके मन की जो अंतर्दशा वो चल रही है। अब उसके आगे क्या होता है, आगे देखिए। जब सुदामा पहुँचते हैं कहाँ, सुदामा जब पहुँचते हैं अपने गाँव, और जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पूरा सब कुछ बदला हुआ है। क्योंकि जब सुदामा यहाँ थे तब भगवान कृष्ण ने अपने मंत्री को बुला करके जो सुदामा का गांव था उसको अपने ही समान, जैसे ही उनका राज समाज बना हुआ था, जैसे उनका राजमहल बना हुआ था, उसी तरह उनका पूरे गांव को उसी तरह बसा दिया श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो जब यहाँ से सुदामा जाते हैं अपने गाँव में तो वहाँ वो देखते हैं हर चीज़ को, तो पहचान नहीं पाते, तो क्या दशा उनके मन में होती है, उनके अंदर दशा कैसी होती है, ठीक है। अभी तो कुछ और सोच रहे थे और जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ क्या हालत होती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन देखिए। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंद्र प्रयोग कहीं मार्ग भूल, कि फैरी के मैं अब द्वारका आयो, भौन बिलो की वो को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सबसों, पर छोपरी को कहूं खोज न पायो, कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहाव, कै पग में पनहीन हती, कहाँ लय कहाँ लय गजराजऊ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुरितो नहीं कोद समा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। बहुत ही बेहतरीन पद है, थोड़ा इसका अर्थ हम लोग करते हैं। वैसोई राज समाज बने, वैसोई शब्द है, देखिए वैसोई ये ब्रज भाषा का शब्द है। वैसोई मतलब उसी प्रकार, उसी प्रकार। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। गज माने होता है हाथी, संभ्रम, संभ्रम का मतलब होता है भ्रम या शंका। थोड़ा सा अर्थ हम लोग करते हैं इसका। वैसोई राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छायो। अब जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसी प्रकार का राज समाज बना हुआ है जैसे वो उन्होंने द्वारका में देखा था, भगवान कृष्ण का जो महल वगैरह बना हुआ था। उसी तरह जब वो अपने गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसी प्रकार का महल बना हुआ है, उसी प्रकार हाथी खड़े हैं, उसी प्रकार बाजे बज रहे हैं। तो उनके मन में भ्रम पैदा होता है, ठीक है। उनके मन में एक शंका पैदा होती है, संभ्रम छायो, ठीक है। छायो का मतलब क्या होता है, पैदा होना, ठीक है। उनके मन में भ्रम पैदा होता है। केंद्र प्रयोग कहूं मार्ग भूल, मार्ग शब्द है, देखिए मार्ग मतलब मार्ग माने रास्ता, मार्ग माने रास्ता, केंद्र प्रयोग। अब सुदामा को अपने मन में लग रहा है केंद्र प्रयोग, ऐसा लगता है, सुदामा मन में कह रहे हैं ऐसा लगता है कहूं मार्ग भूल, भूली माने भूलना, एक शब्द है भूली, भूली माने भूलना, केंद्र प्रयोग कहूं मार्ग भूली। अब सुदामा सोच रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मैं कहीं रास्ता भूल गया हूं, कि फैरी के मैं अब द्वारका आयो। फैरी, फैरी माने फिर कर या पुनः, फैरी, फैरी माने कि फैरी कै, फैरी माने पुनः या फिर कर, पुनः या फिर कर, कि फैरी के अब मैं द्वारका आयो। सुदामा को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर कर पुनः द्वारका आ गया हूं, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। मतलब सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है उनको जैसा द्वारका में था।
अपने ही समान एक नगरी दिखाई दे रही है। तो सुदामा इस बात से उनके मन में भ्रम पैदा होता है, ठीक है। तो लगता है इतना लंबा रास्ता तय करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कोई रास्ता भटक गया, मैं फिर वापस घूम के और फिर द्वारका आ गया, वही सब कुछ वैसा ही दिख रहा है। भवन बिलोकिनी को मन लोचन, देखिए भवन, भवन का मतलब क्या होता है? भवन का मतलब होता है मकान या भवन। ये भवन शब्द जो है ये ब्रज भाषा का शब्द है, इससे बनता है भवन, और इसको हम मकान। भवन बिलोकिबो, बिलोकिबे, बिलोकिबे, बिलोकिबे का मतलब होता है देखकर, ठीक है, विलोचन करना, ठीक है। भवन बिलोकिबे को मन लोचन, जब वो मकान को देखते हैं तो उनके मन में जो है, मन में अजीब सा लगता है, ठीक है। उनका मन कहता है कि अरे कहीं फिर से तो नहीं पहुंच गया मैं। भवन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, अपने मन में सोच रहे हैं, उनके मन में एक लालच पैदा हो रहा है भवन को देख करके, अरे ये कहाँ आ गया मैं, कहीं वैसा तो नहीं, ये क्या हो गया, कहीं ऐसा, मतलब उनके मन में एक भ्रम भी पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी कुटिया है उसी के ऊपर भवन बन गया हो, ये भी उनको लगता है। लेकिन उनको लगता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोचत ही सब गांव मझायो, और ऐसा सोचते सोचते कि मैं कहीं रास्ता तो नहीं भूल गया, मकान को खोजते को, अपने मकान को खोज रहे हैं, और पूरे गांव मझायो, पूरे गांव में घूम गए वो, पूरे गांव में, जो उनका गांव था पूरे गांव में घूम गया, सब जगह उनका अपने मकान खोज रहे हैं, ठीक है। पूछत पांडे फिरे सबसों, पूछत पांडे, पूछत माने पूछना, पांडे शब्द है, देखिए पांडे का मतलब क्या होता है? पांडे का मतलब होता है जानकार। जो भी जानकार, जो भी व्यक्ति उनको मिलता है, जो भी जानकार व्यक्ति, वो सबसे पूछते फिरते हैं। पूछत पांडे फिरे सबसों, वो सबसे पूछते फिर रहे हैं, झोपड़ी को हम खोज ना पाए। झोपड़ी माने उनकी जो झोपड़ी थी, ठीक है, झोपड़ी। ये अगर आप ब्रज में देखेंगे तो यहाँ पर डी शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन अगर हिंदी में हम उसको देखते हैं तो कैसे हो जाएगा? झोपड़ी, जिसको हम इंग्लिश में हट बोलते हैं, झोपड़ी। तो झोपड़ी को हम खोज ना पाए, और झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पा रहे हैं। कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ वह टूटी सी छानी थी? छानी किसको बोलते हैं? छानी बोलते हैं खपरैल छत, जो खपरैल छत होती है। जैसे आज हम लोगों के मकान में क्या है, हम देखते हैं सीमेंट की छत होती है। पुराने समय जो कच्चे मकान होते हैं उनकी छत होती है, ठीक है, उसको छानी बोलते हैं। तो कहाँ तो वह टूटी सी छानी थी, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, और अब कहाँ है? कंचन माने सोना, धाम माने घर या महल, सुहावत माने शोभा देना। कहाँ पहले तो टूटी सी छानी थी, और कहाँ सोने के मकान शोभा दे रहे हैं, ठीक है। कै पग में पनही नहती, पग माने हमने आपको पहले ही बताया, पग माने होता है पैर, पनही माने जूता। कहाँ पहले पैर में जूता नहीं था, पनही। उपाना शब्द से मैंने आपको बताया था कि उपाना से ही बनता है पनही, पनही माने जूता, ठीक है। कहाँ पैर में पहले जूता चप्पल नहीं था। कै पग में पनही नहती, कहाँ ले गजराज ठाड़े महावत, पहले तो पैर में पहनने को जूता भी नहीं था। और कहाँ अब जो महावत है वो हाथी को लेकर खड़े रहते हैं, मतलब कि अब कहीं जाना हो सुदामा को तो जो महावत है, महावत किसको बोलते हैं? महावत जो होता है जो हाथी को हाँकता है, ठीक है, हाथी को चलाने वाला, हाथी को हाँकने वाला हम कहते हैं उसको। जो हाथी को चलाता है, आप देखते हो कभी हाथी जब निकलता है उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है, उसको हम महावत बोलते हैं। तो पहले तो कहाँ पैर में जूता नहीं था, जूता चप्पल नहीं था सुदामा के, और अब क्या हालत हो गई कि अब उनके घर के सामने जो है एक महावत हाथी लेकर खड़ा रहता है कि अब कहीं भी जाना होता है उनको तो वो हाथी से ही जाते हैं। असल में हाथी जो है ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, जिसके घर में हाथी होता है बहुत ही रईस और धनवान माना जाता है। तो ये कह रहे हैं भूमि कठोर पे रात कटे, पहले कठोर जमीन पर रात काटनी पड़ती थी। कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवे, पहले क्या होता था, पहले कुछ तो था नहीं बिछाने उड़ने के लिए, जमीन में ही सोना पड़ता था, कठोर जमीन पर सोना पड़ता था। कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवे, और अब कहा जो कोमल सेज, कोमल गद्दे, मखमल के गद्दे मिल गए उनको, अब उनको नींद नहीं आ रही है। कै जुरतो नहीं कोदो समा, पहले जुरतो, जुरतो का मतलब था, जुरतो का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, या था समझिए मिलना, जुरतो माने मिलना। पहले कहाँ, पहले कोदो समा, कोदो और समा एक प्रकार का अनाज होता है, ठीक है,
पहले होता जैसे चावल होता है उस तरह का छोटे छोटे दाने होते हैं इसके कोदो समा के, ठीक है। तो पहले इनको कोदो समा, मोटा अनाज कहलाता है। पहले खाने के लिए कोदो समा भी नहीं मिलता था, मतलब बहुत ही सामान्य प्रकार का जो अनाज होता है खाने के लिए वो भी नहीं मिलता था। किसको? सुदामा को। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। और अब प्रभु का प्रताप ऐसा है, प्रताप शब्द आया है, देखिए प्रताप का मतलब है आशीर्वाद। यहाँ पर प्रताप शब्द से बनता है प्रताप, और प्रताप का मतलब यहाँ पर है आशीर्वाद। कि प्रभु के आशीर्वाद से ये हालत हो गई, सुदामा की स्थिति इतनी बदल गई है। प्रभु के प्रताप ते का मतलब से, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। दाख किसको बोलते हैं? दाख बोलते हैं हम, जो किसमिस होती है उसको हम दाख बोलते हैं। दाख बोलते हैं यहाँ पर, दाख का मतलब होता है किसमिस। लेकिन यहाँ पर जो दाख है, दाख का मतलब यहाँ पर मेवा से है। भाई मेवा जो है बहुत महंगा होता है, जल्दी तो हर आदमी तो मेवा नहीं खा सकता, गरीब आदमी घर मेवा तो नहीं होता। तो पहले कहाँ सुदामा की ऐसी हालत थी कि पहनने को जूता चप्पल नहीं होता था, हाथी खड़े हैं। पहले टूटी झोपड़ी थी, अब वहां पर महल खड़ा है, सोने का वो भी। पहले खाने को कोदो समा नहीं होता था, ठीक है। और अब जो है उनको मेवे भी अच्छे नहीं लगते। पहले कठोर जमीन पे रात काटनी पड़ती थी, अब कोमल सेज उनको मिल गई है, ठीक है। मखमल के गद्दे हैं उनके पास, ठीक है, सोने के लिए। तो प्रभु के आशीर्वाद से उनको ये सब ऐश्वर्य वैभव प्राप्त हुआ, किसको? सुदामा को। तो कितना अच्छा ये पद है देखिए। और ये सुदामा चरित्र कि एक मित्र के कारण, अगर आपका सच्चा मित्र हो तो वो आपको अपने ही समान सुख दे सकता, अपने ही समान ऐश्वर्य और वैभव आपको भी दे सकता है, अगर आपके पास भी सच्चा मित्र हो, ठीक है। तो इसलिए हजार लोगों को घोषित करने से अच्छा हम किसी एक व्यक्ति को ही अपना सच्चा मित्र बनाएं, ठीक है। वो चाहे कैसा भी हो, बस वो हमारा भला चाहने वाला, ठीक है, हमेशा हमारी जरूरत में काम आने वाला, ठीक है, हमारे लिए खड़ा होने वाला, ठीक है। ऐसा मित्र हमें मिलना चाहिए। ऐसा मित्र की हम तलाश करें जो गलती होने पर हमें टोके, गलत बात के लिए हमें टोके, हमें सही रास्ता दिखाए। तो आप इस पाठ को पढ़िए, ठीक है, शब्दों के अर्थ को समझिए, और इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को पढ़िए, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद पद के माध्यम से उसका उत्तर खोजने का प्रयास करें। धन्यवाद।